तो कल हमने अलजेब्रा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज किए थे जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, और उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था। ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज हमने कवर कर लिए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन देख के भले आपको डिफिकल्ट लगे, पर एक बार बस आप सॉल्यूशन देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको ईजी लगने लगेंगे। तो इस क्लास के अंत तक आप बहुत ज्यादा अलजेब्रा समझ पाओगे, बहुत हद तक समझ पाओगे। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया है 3abc। अगर आपने कल की क्लास देखी हो तो आपको पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हो जाती है 3abc। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, a माइनस बी का क्यूब, b माइनस सी का क्यूब और c माइनस ए का क्यूब का वैल्यू निकालने। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि a माइनस बी को होल में हम बस a मान लें और इस क्यूब को यहाँ लिख लें, प्लस b माइनस सी को b मान लेते हैं और इस क्यूब को यहाँ लिख लेते हैं, प्लस c माइनस ए को c मान लेते हैं और क्यूब को यहाँ लिख लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो इसकी वैल्यू भी तो 3 इक्वल टू 3abc ही होनी चाहिए जैसे यहाँ है। पर यहाँ क्या करेंगे, हम इक्वल टू 3 a की जगह लिखेंगे a माइनस बी, क्योंकि हमने a को इसकी एक a माइनस बी के वैल्यू में ही सब्सटीट्यूट किया था। और b की जगह लिखेंगे जो दूसरा वैल्यू है b माइनस सी, और c की जगह लिखेंगे जो तीसरा वैल्यू है c माइनस ए। तो आप देख पा रहे हो जो डी ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। x की वैल्यू दी हुई है √7 माइनस 3 और निकालने बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6 √7 की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है ये आप पहले तो निकालने क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 6 √7, ये जब देख लिए तो अब ये बताओ x की वैल्यू पता है क्या है, √7 माइनस 3, इसी का बोल रहा है स्क्वायर करो प्लस 6 √7 करो। ठीक है, तो अब स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो कल ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a माइनस बी के स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम करेंगे a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू √7, ये सारा आ जाएगा एक ब्रैकेट में। ठीक है, और प्लस 6 √7 का हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो √7 इंटू √7 7 ही होता है, प्लस 3 इंटू 3 9, माइनस 3 इंटू 2 6 √7, और ये हम करेंगे प्लस 6 √7। अब हम जब इसको प्लस करेंगे तो 9 प्लस 7 आ जाएगा 15, माइनस 6 √7 प्लस 6 √7। अब 6 √7 और माइनस 6 √7 कट जाएगा और बचेगा हमारा फाइनल 15। ठीक है, तो ये जो है 15 है ऑप्शन में है ही नहीं। ओके सॉरी, ये 16 होगा, 9 प्लस 7 16 होगा, नॉट 15। ठीक है, तो ये जो 16 है ऑप्शन ए वो हमारा आंसर है। अब ये भी मैंने कल ये फॉर्मूला कराया हुआ था, देखिए कितना फॉर्मूला पकड़ाता है, इसलिए फॉर्मूलाज अलजेब्रा के करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आपने क्लास देखी है तो ठीक है, वरना आप जाके देख सकते हो अभी भी। तो अब एक बात बताओ, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी हुई है, बोल रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालो। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब ले सकते हैं तो ये भी क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, और इसमें जो है एक फॉर्मूला लगेगा यानी a प्लस बी के क्यूब का। ठीक है, तो ये एक तरीका है निकालने का। क्या तरीका है कि हम ऐसे निकालेंगे a क्यूब यानी x³ प्लस 1/x का क्यूब प्लस क्या होता है 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x कट के 3 बच जाएगा, और ब्रैकेट में लेते हैं हम a प्लस बी, यानी यहाँ लेंगे a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू 1/x है, तो यहाँ लेंगे x प्लस 1/x जिसकी वैल्यू है 5, तो हम इंटू 5 करेंगे, राइट। तो अब इंटू 3 इंटू 5 क्या हो गया 15। अब 15 अगर उधर चला जाएगा तो 125 माइनस हम 15 करेंगे जो कि हो जाएगा 110, और ये वैल्यू x प्लस 1/x³। तुम आ सकते हो, x प्लस 1/x³।
और इसी का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी कल बताया था कि अगर आपको इतना नहीं करना है तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, और सिंपल फॉर्मूला होता है वो, उसके लिए आप कल की वीडियो देखिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। वरना इस तरीके को भी आप अपना सकते हो अगर आपको फॉर्मूला सही से याद ना हो तो। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे x प्लस 2/x की वैल्यू दी है 5 और हमें बोल रहा है x क्यूब प्लस 8/x क्यूब निकालने। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो x क्यूब प्लस 8/x क्यूब है ये इसी का तो क्यूब है, x प्लस 2/x का ही तो क्यूब है। तो जब हम x प्लस 2/x को हम क्यूब करेंगे तो 5 का भी क्यूब करना होगा, एक तरफ थोड़ी कर सकते हैं, दोनों तरफ करना पड़ता है इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो जब आप इसका निकालो, इसका ओपन करो a प्लस बी के क्यूब के फॉर्मूले के आधार पे, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2/x, ठीक है। और ब्रैकेट में हो जाएगा क्या पता है ना, x प्लस 2/x, x प्लस 2/x। ये 8 पता है ना कैसे आया, ये 2 का क्यूब है, मैं पहले ऐसे ही करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस 8/x क्यूब प्लस, अब ये x और ये x कट गया तो बचा 6 और इनटू ब्रैकेट वाला x प्लस 2/x, x प्लस 2/x की वैल्यू क्या है 5, राइट, जो कि मैंने ऑलरेडी दी हुई है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 30, पता है ना आपको, पूछ क्या रहा है पहले तो वो देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 जो कि 5 का क्यूब था, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या है 30। अब हमें क्या निकालना है एग्जैक्टली ये निकालना है, तो हम इस 30 को उधर ले जाएंगे इक्वल टू के, तो ये 125 माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 95 होगा ये हो जाएगा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट चले, अब रूट एम प्लस 1/√m का वैल्यू दिया है 7 और m प्लस 1/m निकालना है। तो हमें क्या करना है, अब रूट एम प्लस 1/√m लिखिए इक्वल टू 7 लिखिए और दोनों साइड का कर दीजिए स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a², यानी अगर हम रूट एम का स्क्वायर करते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2 ab, यानी 2 इंटू रूट एम इंटू 1/√m। तो रूट एम कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 का स्क्वायर यानी 49। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा रूट एम इंटू रूट एम क्या हो जाता है, जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, सिर्फ m बच जाता है, प्लस 1/√m का स्क्वायर करेंगे तो भी 1/m बचेगा और प्लस 2। अब ये 2 क्या होगा उधर जाके माइनस हो जाएगा तो होगा 47 और हमें क्या निकालना था m प्लस 1/m। तो जब वो 2 उधर चला गया तो ये -2 बन गया और हमने निकाल लिया 1/m, m प्लस 1/m की वैल्यू। तो यही थी, सिंपल है, देख के लगता है पर होता सिंपल ही अगर सॉल्व करना आ जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देख के बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा है ना, ट्रस्ट मी नहीं है। अगर आपको कल की अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा y टू द पावर 5 बाय y टू द पावर 5 कैसे निकालते हैं, जो सबसे पहला कंडीशन दिया है। आपको ये भी पता होगा कि y³ प्लस 1/y³ कैसे निकालते हैं, ठीक है। और y प्लस 1/y की वैल्यू ऑलरेडी 3 दी हुई है, ठीक है। तो अब जब आप ये सब निकाल लोगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ना। तो कल ही मैंने बताया था कि y टू द पावर 5 प्लस 1/y टू द पावर 5 को कुछ इस तरह निकाला जाता है, यानी y³ प्लस 1/y³ पहले करना होगा आपको, फिर मल्टीप्लाई y² प्लस 1/y²। जब हम ये कर लेंगे तो हमें इससे माइनस करना होगा क्या, y प्लस 1/y, ठीक है। तो y प्लस 1/y की वैल्यू क्या दी हुई है 3, तो क्या y³ प्लस 1/y³ नहीं निकाल सकते हो आप, तो y³ प्लस 1/y³ निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। जब आपके पास y प्लस 1/a दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या है कि y प्लस 1/y, कल ही मैंने सब बता रखा है, को अगर हम क्यूब करें और उससे हम डिडक्ट कर दें क्या 3 ब्रैकेट में y प्लस 1/y, तो y³ प्लस 1/y³ निकल जाएगा।
अब वैल्यू है हमारे पास, क्या है, y प्लस 1/y की वैल्यू क्या है 3, उसका करेंगे क्यूब माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1/y यानी 3 इंटू 3 9, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 18। ठीक है, निकल गया। ये क्या है, किसकी वैल्यू है, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब की। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला के अनुसार नेक्स्ट y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो जब हमें ये निकालना है तो हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, y प्लस 1/y का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, पहली बात इसकी वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, ओपन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2, इस 2 का आप उधर जाके माइनस कर दो तो 9 माइनस 2 क्या हो जाता है 7। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गया, क्या क्या आ गया, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब यानी 18 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर 7। और अब क्या हमें निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, अब बस डिडक्ट करना है, क्या, माइनस वाई प्लस 1/y। तो अब हम क्या माइनस करेंगे, माइनस वाई प्लस 1/y की वैल्यू 3, तो 18 इंटू 7 कितना होता है, 7 8 जा 56 एंड 126 माइनस 3 क्या हो जाता है 123। देख हमने अब तक क्या निकाला है, देखो हमने अब तक निकाला है ये 123, सिर्फ इसकी वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, माइनस 3 इंटू वाई टू द पावर 3 प्लस 1/y टू द पावर 3 जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आ गई है हमारे पास क्योंकि हमने पहले ही निकाल ली है, और प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1/1। तो मैं आपको यहीं करके दिखा देती हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। तो y टू द पावर 5 प्लस 1/y टू द पावर 5 की वैल्यू 123 माइनस 3 इंटू क्या, 3 इंटू वाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब जिसकी वैल्यू हमने यही निकाली हुई है 18, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो हमने 18 निकाला है, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ ये जो 18 निकाला है ये इसी की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम 3 इंटू क्या कर देंगे 18 और फिर क्या बोल रहा है प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1/y यानी 4 इंटू 3 वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो अब क्या हो जाएगा 123 माइनस 18 3 सा क्या होता है 54 प्लस 4 इंटू 3 क्या होता है 12। अब अगर हम 123 प्लस 12 करें तो क्या हो जाएगा 135, और हम इसे क्या माइनस करेंगे 54, तो आप करके देखो क्या हो गया आंसर 81 आ गया। फर्स्ट ऑप्शन जो है वही है आंसर। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता, अभी आपको लग रहा होगा कि टाइम लगेगा बहुत, पर अगर आप प्रैक्टिस कर लो ना 2-3 बार वीडियो देख के तो फिर इजी हो जाता है आपके लिए, है ना, कुछ टफ नहीं रह जाता है फिर। हाँ, तो हम नेक्स्ट करें। हाँ, अब ये देखो x रूट स्क्वायर रूट में दिया है x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट में दिया है x माइनस 4, उसकी वैल्यू है 9, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप तरह तरह के दिमाग लगाओगे, हो सकता है सबका आप स्क्वायर कर दो और 9 का भी स्क्वायर करके 81 बना दो, पर इतना नहीं करना होता है, सिंपल है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना। तो आप एक काम करो, ऑप्शन देख ही रहे हो आप, ऑप्शंस देख ही रहे हो आप, है ना। तो आप सारे ऑप्शन को जो है x की जगह लगा के देख लो, कैसे कैसे, इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। पहले आप क्या करो, x को 18 रख के देख लो, तो 18 प्लस 5 क्या होता है 23 प्लस ये अगेन 18 माइनस 4 क्या होता है 14, है ना। अगर आप प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, अच्छा पहली बात इसका स्क्वायर रूट करना है आपको, और उसका स्क्वायर रूट जो है वो 9 होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट तो बनेगा ही नहीं, तो पहले ये तो पहली मुद्दा खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको हटाओ, इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, अब आप दूसरा ऑप्शन जो है 20 वो आप x की जगह रख के देखो, तो 20 प्लस 5 क्या हो जाता है 20 प्लस 5 क्या हो जाता है 25, उसको हमें रूट में लाना है 25 प्लस अगेन x की जगह 20 रखेंगे तो 20 माइनस 4 क्या हो जाता है 16, इसको भी रूट में लाना है, तो इसका वैल्यू 9 होना चाहिए। तो 25 स्क्वायर रूट में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 5 का ही तो स्क्वायर होता है 25, तो 5 प्लस 16 का क्या हो जाना चाहिए 4, प्लस करेंगे तो क्या हो गया 9 आ गया, मतलब बी है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, है ना। इतना करने की जरूरत ही नहीं थी इसको।
बहुत सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत हो जाएगा, ऑप्शन देख के कर लो। ये आप देखो क्वेश्चन ध्यान से, है ना, ये अगर आप थोड़ा रोक के करो आप कर लोगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसा ही क्वेश्चन। तो ऊपर आप देख रहे हो कि 0.8 3 बार दिया है मल्टीप्लिकेशन, तो 0.8 का क्यूब इसको इस तरह से लिख लेते हैं, प्लस 0.04 को भी 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 1.6 का क्यूब प्लस 0.08 का क्यूब। ठीक है, अगेन अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाएंगे, है ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें 1/2 के क्यूब को कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में भी यही बचेगा जो था पहले से 0.4 का क्यूब, बाय नीचे में भी वही आ जाएगा 0.8 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब। अब ये कट जाएगा, बचेगा 1/8 जिसकी वैल्यू क्या आती है 0.125। ये तो फ्रैक्शन में ही ऑप्शन दिया है तो ऐसे ही कर लो। ठीक, तो अगर आपको समझ आया कि हमने 1/2 क्यूब क्यों लिया, अगर नहीं समझ आया तो मैं बहुत सिंपल बता रही हूँ, आप बहुतों को माइंड में आ रहा होगा कि 1/2 ही क्यों नहीं लिया, क्यूब क्यों कर लिया। एक बात बताओ, 1.6 किसका मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 0.8, इसलिए तो हमने 2 कॉमन लिया। अब अगर हम इसका क्यूब कर दें तो हमें होल का क्यूब करना पड़ेगा। अगर हम इसको अलग से लिखे तो हम ऐसे क्या नहीं लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 0.8 का क्यूब, है ना, लिख सकते हैं ना। तो हमें क्या लेना पड़ा, 2 का क्यूब ना कि 2। समझ रहे हो, सिंपल था। देखो नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। a प्लस बी की वैल्यू दी है, ए बी की वैल्यू दी है, निकालने क्या बोला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर, और उसमें माइनस क्या करना है 8 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले तो सबकी वैल्यू निकालनी होगी। सबसे पहले वैल्यू जो निकालनी है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, है ना। तो ए प्लस बी क्या है 7, 7 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाता है 343, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब कर रहे हैं। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, क्या हो जाता है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, राइट। तो 343 किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी के, ए बी की वैल्यू क्या है 12, तो 3 इंटू 12 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 7, तो 12 3 7 4 21 और 21 से आप 12 करो तो क्या हो जाता है 252, राइट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 252। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाके 343 से माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 91। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या है 91। अब क्वेश्चन पे जाइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्क्वायर किया है सबसे पहले, तो क्या करेंगे 91 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर किया है, यानी 8 इंटू 12 का स्क्वायर लेंगे जो कि ए बी की वैल्यू है, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144, और इसमें भी इंटू क्या किया है ए प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर जो कि हो जाता है 49। ठीक है, अब आप डायरेक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इन सब को इंटू करते हैं तो आप करके देख लो, मैं डायरेक्ट करके बता रही हूँ। ये आपका जाएगा 56448, राइट, और 91 का आप स्क्वायर करके देखो कितना होता है, 91 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 8281। तो अब हमें 8281 से क्या माइनस करना है 56448। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में निकल के आता है क्योंकि बड़े वाले संख्या के आगे माइनस का साइन दिया है। तो 48167 हमारा आंसर। देखते हैं क्या ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन नंबर ए, मिल गया ना, बस यही है, यही था। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन 2 बार क्यों आ गया, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसका वैल्यू पूछ रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे मैं दूसरा पेन ले रही हूँ, ये √9 प्लस स्क्वायर रूट 4 का जो स्क्वायर है इसको हमें कैसे ट्रीट करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ट्रीट करना है। सिमिलरली जो -√8 प्लस √2 का होल स्क्वायर दिया है उसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ही हमें ट्रीट करना है। तो जब हम √9 प्लस √4 का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे
तो वो क्या हो जाएगा 9 यानी √9 का स्क्वायर, राइट। तो √9 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √9 इंटू √4, है ना। तो क्या हो जाएगा 9 + 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा 36, √36। और √36 किसका होता है 6 का होता है, राइट। अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 6, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाता है 12, है ना। ठीक है, तो प्लस करो कितना हो जाएगा, तो 10 11 12 13 एंड ये 25, राइट। तो √9 प्लस √4 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है 25। अब हमें क्या निकालना है √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर, है ना, जो यहाँ पे आएगा। अब पहले निकाल के देख लेते हैं वैल्यू। अब सेम उसको भी वही करेंगे, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 8 प्लस यानी √8 का स्क्वायर क्या हो गया 8 प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 प्लस 2 इंटू √8 प्लस √2, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो √16, ओपन करेंगे तो आएगा 4 क्योंकि ये 4 का ही स्क्वायर तो है। 4 इंटू 2 क्या हो गया 8, तो 8 + 2 प्लस क्या हो जाएगा 8, तो 8 + 2 हो गया 10 और 10 + 8 क्या हो गया 18। तो 25 माइनस यहाँ पे आएगा 18। आंसर क्या आ गया 7 आया कि नहीं 7। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। अब मैं होती तो मैं इतना नहीं करती, मैं तुरंत कर देती, पर आपको समझाने के लिए पूरा प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। समझ जाओ, प्रैक्टिस करो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन तो इजी है सारे, है ना। अब ये देख के बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, क्या करे अब इसको, है ना। अब रूट को हटाने के लिए √5 - x ले ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल है। सिंपल क्यों है क्योंकि वैल्यू ऑफ x पूछा गया है। तो जब आपको ऐसा कुछ पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या है और नीचे ऑप्शंस दिए जाएं, तो चुपचाप x की वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकल जाए तो वही आपका आंसर है। सबसे पहले 7 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू जो है 7 पुट करते हैं। जब हम 7 पुट करेंगे तो √5 + 7 क्या हो जाएगा √12 बाय अगेन √12 प्लस, अच्छा ये ऐसा है, सॉरी ऐसा है, प्लस ये क्या है इसके अंदर 5 - 7, तो ये हो जाएगा -2 और नीचे भी हो जाएगा -1, मतलब ही नहीं बन रहा है, कुछ तो फालतू है एकदम। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन मतलब नहीं बन रहा। नेक्स्ट क्या देखेंगे ऑप्शन 4, जो 4 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो 5 + 4 क्या हो जाता है 9 बाय नहीं सॉरी पहले इधर ही लिखता है, प्लस 5 - 4 क्या हो जाता है 1, अगेन यहाँ भी 9 और यहाँ भी 1। तो अगर हम ये स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 3 + 1, ठीक है, और इसका हो जाएगा 3 - 1, तो क्या हो गया 4/2, तो ये हो गया 2, है ना। तो हो गया, मिल गया RHS = LHS। ऑप्शन नंबर बी 4 ही है इसका उत्तर, यही मेरा कहने का मतलब था। नेक्स्ट देखें, अब x + 1/x की वैल्यू दी है -2, निकालना क्या है x⁴ + 1/x⁴ प्लस 3x² + 3/x²। सबसे पहले यहाँ सबसे पहले क्या करना है ना, x⁴ / 1/x⁴ तो ठीक है, पर उसके बाद जो भी लिखा है आप देख लो, 3 को कॉमन लो, ब्रैकेट करो और इस तरह से लिखो, है ना, x² + 1/x², बस कॉमन में ले लिया 3। अब आप ये भी निकाल सकते हो, आप ये भी निकाल सकते हो। क्या वैल्यू निकालना इसका बहुत टफ है नहीं है, आंसर निकालना। और कल मैंने सब फॉर्मूलाज बताए थे, तो ये सब भी निकालना आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए। मैं चाहती हूँ ये आप खुद करो, आंसर बताओ, ठीक है, क्योंकि इतना किया है हमने तो ये अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया। ये देख लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो पॉज करके। और इधर भी √a + √b दिया है 7 और √a - √b दिया है 1, और ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन में और बी का वैल्यू ही दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो वैल्यू पुट करके देखा करो, ठीक है। तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3, पुट करके देखो आ रहा है क्या, है। √4 + √3 क्या 7 है, होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखते हैं, जहाँ पे ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 16 है। तो अब ए की वैल्यू लेते हैं 9 प्लस बी की वैल्यू लेते हैं 16, क्या वैल्यू 7 आएगी देखते हैं। तो ये आपका आ गया 3, ये आ गया 4, हो गया, अरे वाह
7। क्या बात है, क्या बात है, आ गया आंसर तो। अच्छा एक और चीज, एक और चीज, दूसरा भी देखो, दूसरा में क्या लिखा हुआ है, रूट ए माइनस रूट बी तो वन होना चाहिए बाबू, है। तो अगर हम ए की वैल्यू 9 ले लेंगे, मतलब ए की वैल्यू हम 3 ले लेंगे और बी की वैल्यू 4 ले लेंगे, तो 3 माइनस 4 तो -1 हो जाएगा, 1 तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं ले सकते हैं। पता नहीं मैं ऐसे पेन क्यों सिलेक्ट करती हूँ, मिलता ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये हम नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, ऑप्शन सी तो देखो, ए का पावर, ए का वैल्यू 16 है, बी का वैल्यू 9 है। अब तुम वो पुट करो तो ये फर्स्ट कंडीशन में भी फिट हो जाएगा, यानी रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 7, और सेकेंड कंडीशन में भी फिट हो जाएगा, यानी ये रिवर्स हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ए की वैल्यू ले रहे हैं 16 और बी की वैल्यू ले रहे हैं 9। समझे, करो, करके देखो होता है कि नहीं, बताओ। अगेन अनदर इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है और ए बी दिया है, राइट। तो ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी, ए प्लस बी, कल सब कराया है। ठीक है, अब ए, इसी का तो वैल्यू निकालना है, सॉरी इसका वैल्यू निकालना है ना, ए प्लस बी का क्यूब निकालना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या दी है, 152, जो ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस 3 इंटू ए बी, यानी 3 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 15, इंटू ए प्लस बी की वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालना है बाबू, यही तो निकालना है। हम्म फंस गए, अब कैसे निकालेंगे, 15 3 जा 45 ए प्लस बी, तो ये तो हमें पता ही नहीं है, ये अब हम कैसे निकालेंगे, ये भी पता नहीं है। तो अब एक तरीका आप अपनाओ, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि ऑप्शन देखो, पहले 9, जो ऑप्शन नंबर ए है, 9 का क्यूब क्या हो जाता है, 9 9 जा 81, और ये क्या हो जाता है 729, है ना। 9 का क्यूब 152 प्लस 45 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू जो हम लिए 9, अगर इधर से इधर मैच हो गया मतलब सही जा रहे हैं हम, है ना। 9 5 जा 45, 36 40 प्लस जब हम 152 करेंगे तो ये तो मैच नहीं हुआ, मतलब ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बी देख रहे हैं। ऑप्शन बी क्या है, 6 पुट करते हैं। अब हम ए प्लस बी की वैल्यू जब 6 लेंगे तो इधर आ जाएगा 6 का क्यूब 216, इधर आ जाएगा 152 प्लस 45 इंटू 6, तो ये क्या हो जाता है 30 24 27, है ना। और ये 152 से प्लस करो, ये भी नहीं आया, गजब। ऑप्शन नंबर सी क्या है 10, वो लेके देखते हैं, हाँ यही लेके देखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऐसे पार दो यार। हाँ 10 का क्यूब क्या होगा 1000, 152 प्लस क्या करना है 45 इंटू 10 यानी 450। तो ये तो कतई नहीं होगा, कतई चल रहा है 4 नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है 8, तो आंख बंद करके 8 टिक मार दो, वरना चाहो तो कर सकते हो ट्राई। तो 8 का क्यूब क्या होता है 64, 8 4 जा 30, 40 512, है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे 152 प्लस 45 इंटू 8 कर दो, कितना होगा 40 32 36, और जब इंटू प्लस 152 करेंगे 11 4 5 हो गया, 512 इधर भी 512 इधर भी मिल गया। ये क्यों मैंने किया, ये इतना मैंने करके दिखाया कि अटको ना, तो ऑप्शन नाम की कोई चीज़ होती है, और ऑप्शन दे के क्या करो, जैसे ही लगे कि अरे आ नहीं रहा है अब क्या करें, फॉर्मूला याद करने बैठ जाओगे, उससे अच्छा ऑप्शन मिला लो। फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऑप्शन मिला लो, आ गया आंसर, खत्म बात, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो दिमाग आपका चलने लग जाता है, अभी नहीं चलेगा, पहले करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, z का वैल्यू दिया है। व्हाट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अच्छा पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, कल ही बताया था और आज भी बताया, 2-3 बार बता दिया है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ऑटोमेटिकली 3abc के बराबर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये,
बाय 3xyz। तो जब बता दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो ये ऊपर जो न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू भी तो इक्वल टू 3xyz ही होगी, और नीचे वाला भी 3 इक्वल टू 3xyz ही होगा। कटेगा, होगा 1। कल का क्लास देखा हो तो बहुत ईजी है आपके लिए, वरना समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। कितना बाकी है यार, देखते हैं आज हो पाए तो ठीक है, वरना बाकी कल के क्लास में मैं करा दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करे 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 आ गया। ठीक है, तो अभी क्या दिया है, m प्लस 1/m की वैल्यू दी है -3। बोला है क्या निकालने, m टू द पावर 5 प्लस 1/m टू द पावर 5 माइनस 2 इंटू m टू द पावर 3 प्लस 1/m टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू m प्लस 1/m। सिंपल है, तीन वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। किसकी, m टू द पावर 5 प्लस 1/m टू द पावर 5 की वैल्यू, और एक क्यूब वाली और एक सिंगल वैल्यू तो है ही हमारे पास। तो जब हम ये निकालेंगे तो हमारा क्यूब यानी m क्यूब प्लस 1/m क्यूब ऐसे ही निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने बता दिया है क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m क्यूब प्लस 1/m क्यूब माइनस क्या करना है इससे, m प्लस 1/m। ठीक है, स्क्वायर निकालेंगे तो क्या ही होगा, m प्लस 1/m की वैल्यू क्या है, -3। -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9, राइट। m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2, 9 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, यानी m स्क्वायर प्लस बाय 1/m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 7। एक वैल्यू निकला हमारा। ठीक है, m क्यूब प्लस 1/m क्यूब निकालना है ना, तो अब निकालते हैं। हाँ, तो ये फॉर्मूला पे बेस्ड है 1/m प्लस 1/m का क्यूब, जो कि क्या होता है m क्यूब प्लस 1/m क्यूब प्लस 3 इंटू m इंटू 1/m, तो बचेगा 3 और m प्लस 1/m, राइट। तो अगर हम -3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो गया, -27 हो जाएगा, और m क्यूब प्लस 1/m क्यूब का जो कहते हो लिखो, प्लस 3 इंटू -3 करना पड़ेगा, तो ये जो है -9 हो जाएगा, और -9 उधर जाके प्लस में बदल जाएगा, तो -27 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बच होगा -18 इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू भी क्या निकला, -18। ठीक है, माइनस क्या करना है, माइनस करना है m प्लस 1/m, यानी माइनस करना है -3 को ही। तो अब क्या हो जाएगा, अब पूरा मिला जुला के लिख देते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया 7, यानी रुको वो पूछ क्या रहा है, अच्छा अभी तो हम m टू द पावर 5 प्लस 1/m टू द पावर 5 की वैल्यू ही निकाल रहे हैं, सॉरी। तो ये हो जाएगा 7 इंटू -18, ठीक है, -3। ठीक है, तो 18 इंटू 7 क्या हो जाता है, 120 -126 होगा कि नहीं। ठीक है, और इसको क्या करना है, -3, तो ये हो जाएगा +3, तो ये -123 बस पहली वैल्यू है, यानी m टू द पावर 5 प्लस 1/m टू द पावर 5 की वैल्यू है। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन देखो, अभी हमें क्या करना है, -123 से माइनस करना है 2 इंटू m क्यूब प्लस 1/m क्यूब, तो इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि है -18। ठीक है, और फिर क्या करना है, +4 इंटू m प्लस 1/m, तो +4 इंटू -3 करना है। ठीक है, करो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो -123 प्लस 36 -12 क्या हो जाएगा, ये माइनस है याद रखना, इक्वल टू मत समझ लेना, मैं समझ रही थी। तो पहले माइनस माइनस वालों को देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -135, यानी -123 -12 को करेंगे तो -135, और +36 करना है इसमें। ठीक है, तो इसको प्लस बोलने के लिए माइनस ही करना होगा। आपको माइनस प्लस का तो पता है ना, थियरी नहीं पता है तो पूछ लेना, बता दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो -99 होगा, क्योंकि 135 के आगे माइनस है, और 135 जो है बड़ी संख्या है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, समझ तो आ गया ना, नहीं आया तो बैक करके देख लो आप। कूल। हाँ, अब ये क्वेश्चन x का वैल्यू दिया है, x माइनस 1/x पूछा है। x का वैल्यू क्या है, 4 प्लस रूट 15। पूछा क्या है, x माइनस 1/x, यानी 4 प्लस रूट 15।
करना क्या है ना, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। वे बहुत तरीके हैं इसके, लेकिन मैं एक ये करूँगी। सबसे पहले इसको पकड़ो और इसको ना सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के फॉर्म में लाओ, यानी 1/4 प्लस √15 जो है, आप ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे। आपको ये रूल पता है ना कि अगर इसको चेंज करना हो कंप्लीट न्यूमरेटर में तो हम फिर 4 माइनस √15 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं पता तो अब जान लो। और ऊपर भी और नीचे भी 4 माइनस √15 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर में बचेगा 4 माइनस √15 और नीचे में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये आप जानते हो ना किसका है, ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। और कल मैंने बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस √15 का स्क्वायर हो गया 15, तो नीचे बच गया 1, ऊपर बचा बस 4/√15, ठीक है। नीचे 1 हुआ तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। अब आप लिखो जो दिया हुआ है, क्या दिया है, x माइनस 1/x। तो x की वैल्यू क्या है 4 प्लस √15 और 1 माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 4 माइनस √15। ये अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 4 प्लस √15 माइनस 4 प्लस √15। तो 4 माइनस 4 0 हो गया और ये क्या बचा, प्लस किया √15 प्लस √15 तो हुआ 2√15। सिंपल। ओके, ये तो कट हो गया है क्वेश्चन। आई थिंक ये 4√7 है, ठीक है। करके देखते हैं, आंसर आ गया मतलब सही हूँ मैं, ठीक है। खैर ये आप खुद ही करने का ट्राई करो, ये बहुत सिंपल है। x² माइनस 4√7 पूछा है और x की वैल्यू दी है क्या, √7 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4√7। ये तो है, ये x की वैल्यू है ना। और क्वेश्चन ऐसा ही दिया है, अब आप कर लो। ये इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर मानो, ओपन करो, a² प्लस b² प्लस 2ab सोच के ओपन करो और इससे कर लो माइनस 4√7। आपका आंसर आ जाएगा और जो होगा बता देना, ठीक है। नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू दी है, पूछ क्या रहा है, क्या निकाल लें, ये निकाल लें। पहले तो अब x की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 3 प्लस √2 का स्क्वायर करो माइनस 6 इंटू अगेन 3 प्लस √2 और प्लस 7 कुल। अब इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 प्लस 6 √2 है ना, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 और प्लस माइनस माइनस हो गया 6√2 प्लस 7, ठीक है। अब प्लस 6√2 और माइनस 6√2 कट गया। अब ये 9 प्लस 2 क्या हो गया 11 और 11 प्लस 7 क्या हो गया 18 और 18 माइनस 18 क्या हो गया 0। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। Easy, easy, very easy. But if you haven't practiced, nothing is easy, right? I have also been to the stage where I was a beginner and it was terribly hard, difficult for me. Now it's not. It's not. Okay. Okay. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, x प्लस 1/x दिया है। अच्छा ये देखो, ये जो पूछ रहा है इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। पहले आप एक काम करो, दो तरीके, एक काम करो 2 को अलग कर दो, ठीक है, और इसको इस फॉर्म में लिख दो x माइनस 1/x। जब आप क्यों लिखे ऐसे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू यही आई है। और अगर आपको तब भी नहीं पता चल रहा है तो आप एक काम करो, सबको डिवाइड कर दो x से। तो जब हम 2x को x से डिवाइड करेंगे तो ये x कट जाएगा और ये बचेगा ऊपर में बस 2 बाय। जब हम x² को x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x माइनस 1 को जब x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1/x। सिंपल है, सिंपल है। तो यानी हमें ये इसी की तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास लेकिन x प्लस 1/x है और हमें चाहिए 2/x माइनस 1/x। कल की क्लास आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं। तो जब x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 9 तो x माइनस 1/x कुछ इस प्रकार निकालते हैं, x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या माइनस 4 इंटू x इंटू 1/x। तो x कटेगा तो बचेगा 4 और सबका लेते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे x माइनस 1/x,
x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 81 माइनस 4 क्या हो जाता है √77 आ गया वैल्यू। निकालना क्या है, निकालना है 2/x माइनस 1/x यानी 2/√77। तो जब आपको रुको, हाँ, तो 2/√77 को कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ नीचे से रूट हटाना है ना तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो √77 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √77 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर ये आ जाएगा और √77 इंटू √77 करेंगे तो सिर्फ 77 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन में है क्या, है सही है। ठीक है। अब वैसे तो मैं थक चुकी हूँ लेकिन कोई बात नहीं, ये बस बता देती हूँ मैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, ये भी हमने किया है। और एक्स क्यूब तो ऑब्वियस सी बातें लिखने की जरूरत भी नहीं थी कि जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz होती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, आप करो, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है, फोकस की कमी है। ठीक है, देखो ये कैसे हो रहा है ना, हम क्या करते हैं ना, सबको एक साइड ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट खोल देते हैं, 2a प्लस 2c माइनस 2। ठीक है, अब 2a को भी इधर ले जाते हैं, 2c को भी इधर ले जाते हैं, -2 को भी इधर ले जाते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2a कर देते हैं प्लस बी स्क्वायर, ये एक साथ भी लिख सकते थे, है ना, यानी प्लस सी स्क्वायर -2c -2 जाके इधर +2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए ना, अब आप इस +2 को ना दो भाग में विभाजित कर दीजिए, यानी 1 और 1। तो अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर लेना है, -2a लिखे और +1 करो। ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखो और प्लस अब सी स्क्वायर -2c अगेन +1 करो, तो इसकी वैल्यू होगी 0। अब क्या करें भाई, अब अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नहीं किए तो मुझे बहुत बेसिक से आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, a स्क्वायर -a प्लस 1। ठीक है, और इसको प्लस बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो और इसको तोड़ेंगे तो इसको पता चलेगा कि क्या होगा। ये आपको समझ आ रहा है ना, ये कैसे हुआ, नहीं हुआ तो आपका बेस मतलब बहुत वीक है मैथ्स में, ये बहुत, खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो प्लीज़ बताना कमेंट में, तो मैं अलग क्लास लाऊंगी फिर उसके लिए, है ना। तो अभी a को हम कॉमन लेंगे तो होगा a-1 माइनस a, वापस a-1 कॉमन होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस अगेन c को कॉमन लेंगे तो c-1 होगा, माइनस c-1 होगा और बराबर क्या होगा 0। ठीक है, -c मतलब इन दोनों को हमने -c इंटू -c करके लिख दिया ताकि इसका मल्टीप्लिकेशन जो है c के स्क्वायर के बराबर आए और एडिशन जो है -2c आए, ऐसे इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। तो अब हम इसका वैल्यू क्या हो जाता है, फिर इसका वैल्यू होता है a-1 और a-1 दो बार आ गया, राइट, एक बार ये a-1 और एक बार ये लिखेंगे, राइट, प्लस बी स्क्वायर प्लस अब क्या लिखेंगे c-1 और अगेन जो ब्रैकेट में है c-1, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a-1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c-1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और इसकी वैल्यू क्या है 0। तो याद रखो जब भी ऐसा कुछ है वैल्यू इक्वल टू 0 है तो a-1 की भी वैल्यू 0 होगी, बी स्क्वायर की भी वैल्यू 0 होगी और c-1 के स्क्वायर की भी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो जब 0 है तो स्क्वायर का कोई मतलब नहीं बनता, तो स्क्वायर को आप हटा ही दो। तो इन दैट केस a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई 1। a b c तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली, तो अब क्या आप ये नहीं निकाल सकते हो, पूछा क्या है a³ प्लस b³ प्लस c³, यही पूछा है। तो क्या हो गया a1 0 1, ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 0 का क्यूब तो 0, अगेन 1 का क्यूब 1, तो आंसर क्या आ गया 2, a³ प्लस b³ प्लस c³, सिंपल सिंपल।
तो इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, इसके अलावा कुछ बहुत ही कम क्वेश्चन अब बाकी है, पर इसको अब मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी बिकॉज पूरा ड्रेन हो चुका है मेरा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस।